कुछ आया समझ में? गॉस प्रेशर इसको कहते हैं, ठीक है, गॉस प्रेशर। कई सारे हिंदी में तो इसको जैसा उससे कम है, सबसे कम प्रेशर क्या है सी। तो ध्यान रखना गॉस प्रेशर में कॉन्सेप्ट केवल हाइट का नहीं है, हाइट के बराबर ही इंपॉर्टेंट क्या है, डेंसिटी भी है। तो इसको वर्टिकली डेप्थ में जाने पर, वर्टिकली गहराई में जाने पर प्रेशर कैसे बदलता है वो बता दिया। अब हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो प्रेशर कितना बदलेगा ये भी हमको समझाना है, तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में काम है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसा होना चाहिए, सेम होगा। यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके न्यूमेरिकल इतने खतरनाक आते हैं और एक खास टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं जिनसे न जाने कितने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फियर लगता है। दैट इज द यूट्यूब प्रॉब्लम। यूट्यूब वो नहीं जिस पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का मतलब है ऐसी नली जो यू आकार की है, P1 की। बताइए P2 कैसे निकालें सर? P2 यहाँ पे है, इसमें तो सर पानी है, यहाँ पे क्या होगा, P0 कितनी हाइट नीचे है, L G+, आपको याद होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, m द्रव्यमान का पानी a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो उसमें शूटिंग फोर्स नीचे की तरफ लगता है, तो G कितना हो जाएगा, G+। अब इसका उल्टा, लेकिन यहाँ पे जो m द्रव्यमान है लिक्विड का वो इस तरीके से मूव कर रहा है, तो शूटिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर। तो यहाँ पे एक फोर्स और लग रहा है, दैट इज द ma। ये अंतर है बस। पहले ये मूव नहीं कर रहा था तो m नहीं लग रहा था, दोनों तरफ प्रेशर बराबर था, तो हमने कह दिया कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर बराबर होता है यदि टोटल फोर्स 0 है, यदि एक्सेलरेशन नहीं है। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन ऐसे है तो चलिए क्या आंसर आया, यदि मास बराबर है तो 2ρ1 एक बार वापस समरी कर देते हैं क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा जरूरी भी है। ρ2/ρ1 + ρ2 वापस इसलिए करवाया है समरी क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार सीधे तौर पे पूछा गया है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन होता है जब अगला न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। कौन सा, ये देखिए। कंफ्यूजन यहाँ होता है कि दो ρ1 और ρ2 डेंसिटी वाले द्रव हैं जिनके आयतन B1 B2 है, तो बताइए इनको यदि मिलाया जाए तो मिक्स जो मेटेरियल बने उनकी डेंसिटी क्या होगी। आप सोच रहे होंगे सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। और यही कंफ्यूजन यहाँ पे उसने कोशिश किया है कि वॉल्यूम सेम रहे। पहले वाले क्वेश्चन में ये निश्चित तौर पे कहा गया था कि हमको वाटर भरना है इस तरीके से कि सबकी हाइट कैसी हो, लेवल की बराबर हो, सारा जितने भी बर्तन है उस सब में पानी एक सिमिलर हाइट तक होना चाहिए, उसने ऐसा कहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाहता है कि पात्र जो है वो इस तरीके के हैं जिनके बेस एरिया इक्वल है, लेकिन जो लिक्विड डाला गया है तीनों में वो समान आयतन वाला है और एक ही लिक्विड है जैसे वाटर है। ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन है, जो इसको करके बताएगा भाई साहब उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, नहीं कर पा रहे हो तो रिलैक्स हो, ऐसा हमको कहना पड़ता है थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए। बाकी का जैसा चल रहा है वैसा बहुत बढ़िया है। प्रैक्टिस इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है।